आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसे शेयर करेंगे। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कोई भी विद्यार्थी इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है और हमें भी बहुत अफसोस के साथ ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं कि आप सभी लोगों के लिए इतनी प्रमुख महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के मैं आता हूँ, जो कि चीज़ें कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं बता पाता। वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख रखी जाती हैं। इतने ज्वलंत मुद्दे जिसको लेकर के विद्यार्थी हमेशा परेशान रहे हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी हमने कार्य किया है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। फिर भी विद्यार्थी इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। खासतौर पर शिकायत है मेरी परास्नातक में 50% वाले विद्यार्थियों से, समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र वाले विद्यार्थियों से, टीजीटी पीजीटी न्यू ऐड के विद्यार्थियों से और बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी, जो बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाले विद्यार्थी हैं, उनसे तो खास नाराज़गी हो चुकी है। नाराज़गी ऐसी नहीं कि मतलब कुछ आपका बुरा हो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, है ना। सपोर्टिंग नेचर होना चाहिए, क्योंकि हमने अगर आप सभी लोगों के लिए कार्य किया है तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई पारितोषिक मांगा जा रहा है ना। आप सभी लोग इस चैनल को सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी समस्याएं भेजते हैं, हो सकता है कि आपसे कोई ज़रूरतमंद आपसे भी ज़्यादा हो, है ना, जिसके पास जो है मतलब इतना कैपेसिटी ना हो कि वो चीज़ें अफोर्ड कर सकता हो। तो इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को वहाँ तक पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप लोगों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, ठीक है। फिलहाल मैं फेसबुक नहीं चलाता, मैं काफ़ी दिनों से मैं फेसबुक से दूर हूं और आज तक मैंने फेसबुक पे अपनी आईडी नहीं बनाई, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है, हमारे इतने भाई बहन भी हैं जो कि अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उन्होंने भी कहा कि आप फेसबुक नहीं चलाते हो, आप फेसबुक आईडी बना लो अपनी, ठीक है ना। तो सोचा जा रहा है कि एक बार फेसबुक आईडी अपनी बना ही ली जाए, ठीक है, और आप लोगों में उसको शेयर भी किया जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सर्वप्रथम सफलता प्राप्त करनी है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपने नोट्स आदि बुक कर सकते हो क्वेश्चन बैंक के साथ, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी नोट्स बुक करेगा उसी को क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक। और प्रैक्टिस सेट वगैरह के साथ में आप लोगों को जो है साल पेपर भी दिया जाएगा। ऐसा साल पेपर जिसमें आपका गुड़ गोबर ना हो, पता लगे क्वेश्चन रिपीटेड आया और आपने ऊँट का जो है बिल्ली मार दिया, तो ये गलती आप लोगों की हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो दिक्कतें आप सभी लोगों को, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं, पता नहीं क्या क्या वो भर देती हैं उसमें लिख करके, और आप लोग वही पढ़ते हो और जा करके गुड़ गोबर करके चले आते हो। ये लगता है कि आपने किया है 125 में 122, घर पे आंसर की आने के बाद जब मिलाते हो तो पता लगा कि 125 में हुआ है केवल 75 75, 55, 25, 28, डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बताते हैं कि जिस तरीके से बदलाव की बयार लोक सेवा आयोग में वेबसाइट आज पे दिखी, और अब यही बदलाव की बयार आप सभी लोगों को आपकी आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी देखने के लिए मिलने वाला है, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता में जितनी भी बाधाएं थीं वो सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। अब हमारे कला के भाई बहनों को भी बहुत जल्दी ही नियुक्तियां मिल जाएंगी। और अभी भी ठंड है, आप देख सकते हैं हम स्वेटर जैकेट दोनों पहने हुए हैं, क्योंकि इस समय थोड़ी ठंड लगती है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बेहतरीन तैयारियाँ करिए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता जरूर मिले। रही बात आपके यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी इसमें फुल फॉर्म में है, ठीक है ना। और 15 अप्रैल तक उनकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है, 15 अप्रैल तक की समय सीमा जो निर्धारित की गई है, इसमें आप सभी लोगों को संपूर्ण पदों का लगभग 29,000 का टारगेट रखा गया है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। मतलब इस बार की पेट परीक्षा में जितने विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं
उन विद्यार्थियों को लगभग 29,000 पदों का पूरा पूरा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, लगभग आपको 17,000 के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा क्लर्कों की वैकेंसी। 2300-2400 के पद के करीबन आपको देखने के लिए 2192 या 2300 पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वीडियो। ठीक है, और वीडियो री एग्ज़ाम का रिशेड्यूल भी आपका 15 फरवरी तक जारी होना तय हो चुका है। UPSSSC के चेयरपर्सन से जब हमारी टीम ने मुलाकात किया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 15 फरवरी के भीतर सारी चीज़ें जो विद्यार्थियों को मन में आशंकाएं हैं, चाहे वो लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम हो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी आना है, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा संकट का अनुभव हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो पेपर निरस्त हो जाए। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पेपर ऊपर निरस्त नहीं होगा। ठीक है ना, पेपर वही रहेगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आप लोगों को 15 फरवरी के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक, मतलब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, निश्चिंत रहें। और बहुत सारे क्लर्कों की वैकेंसीज भी आ रही हैं। विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि भैया किस तरीके का सिलेबस होगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे MTS का सिलेबस नहीं होता है, MTS का मल्टीटास्किंग स्टाफ जो SSC कराता है, सेम वही सिलेबस आपका जो है वो क्लर्कों की वैकेंसी में हो सकता है, टाइपिंग टेस्ट के अलावा। क्यों? क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है आप सभी लोगों को साक्षात्कार वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अब साक्षात्कार नहीं होंगे। ठीक है ना, समूह गा और घा के पदों में साक्षात्कार नहीं होगा, शासन ने एकदम डिक्लेयर कर दिया। अर्थात TGT को भी रखा गया है, प्राथमिक शिक्षक को भी रखा गया है। ठीक है, आपके जो है प्रवक्ता को छोड़ करके आपके LT ग्रेड को भी इसी में रखा गया है। अर्थात शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि समूह गा और घा के पदों में किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार या मेंस परीक्षा नहीं होगी, केवल लिखित परीक्षा, एक परीक्षा ली जाएगी। एक परीक्षा मतलब आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, साथ ही साथ LT ग्रेड में और TGT में आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये इंटरव्यू की वापसी, क्या फिर से इंटरव्यू होगा, ये तमाम लोग जो इंद्र का वज्रपात आप लोगों पे करते हैं ना, ये गलत चीज़ें हैं। ठीक है, और रही बात आपके TGT PGT के एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का जो है वो मार्च में जब होली बाद जो है ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी कि आखिर TGT और प्रवक्ता का एग्ज़ाम कब तक होगा। उसके पहले आप लोगों को LT ग्रेड 100% देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आयोग इसमें पूरी तरीके से भर्तियों की तैयारियां शुरू कर चुका है। ठीक है ना, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि LT ग्रेड इस बार आसान नहीं होगी। 2018 में लोक सेवा आयोग बहुत कुछ गफलतें झेल चुका है, इसलिए इस बार का पेपर जो है ना गुरु एकदम टनटना हुआ रहेगा, समझ रहे हैं ना, मतलब दिमाग की घंटी बजा देने वाला पेपर रहेगा। जिस तरीके से आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, संपूर्ण सिलेबस का जो अध्ययन करेगा वही LT ग्रेड में सबसे प्रथम पद पे आएगा, मतलब टॉप करेगा। ठीक है, दूसरा ये कि आपको सब्जेक्ट के साथ साथ GS भी पढ़ना पड़ेगा। अब आप बात करेंगे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके GIC प्रवक्ता को लेकर के। GIC प्रवक्ता के लिए पदों का वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी ही विषय वाइज सूची भी आपकी जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की जानी है। अभी तक ये ओहापोह की स्थितियां चल रही थी कि नया आयोग कराएगा कि लोक सेवा आयोग कराएगा। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ये भर्ती इस बार की वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगा, क्योंकि राजकीय विद्यालयों की स्थितियाँ इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं कि उनको कम से कम 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक अध्यापक हर हाल में वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। चाहे प्रवक्ता भले ना पहुँच पाए, लेकिन सहायक अध्यापकों की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि अमूमन विद्यार्थी जो है BEd के साथ MA भी करके रखते हैं, तो वो चाहेंगे तो प्रवक्ता लेवल पे भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जब तक उनका चयन नहीं होता है तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि GIC प्रवक्ता के लिए बेहतरीन तैयारियां आरंभ कर दीजिए, LT ग्रेड के लिए बेहतरीन तैयारियां आरंभ कर दीजिए। कुछ चुगमुग्गे हैं जो कि मतलब कह रहे हैं कि हम द्वितीय लिस्ट के लिए या विज्ञापन के लिए हम जो है लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन नहीं करते करते जो है मतलब संस्कृत की अनिवार्यता में GIC और LT के कई विद्यार्थियों को नाप दिए ये सब, और यही प्रदर्शन के चक्कर में आप लोगों का विज्ञापन अभी तक लटका के रखे थे, है ना, और यही प्रदर्शन फिर करने चल रहा है। मतलब पैर पे अपने खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों का LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होने वाला है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी
तमाम विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक आएगा। कुछ लोग बता रहे हैं 50 पद है, कुछ लोग बता रहे हैं 100 पद है, कुछ लोग बता रहे हैं 150 पद है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि न 100 पद है, न 50 पद है, न 150 पद है। ये आप लोगों को कम से कम 500-550 पद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कितना भी गोलमाल करें, कितना भी करें, लेकिन 1369 पदों में कितना कम करेंगे, कितना कम करेंगे, है ना। तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फरवरी में आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि आपकी 2023 के RO के रिजल्ट को लेकर के है। ठीक है ना, RO का जो रिजल्ट है 2022 का, और नया विज्ञापन, नए विज्ञापन में बहुत सारे पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। शासन के पास से फाइल जो है लोक सेवा आयोग आ चुकी है, लगभग 1250 पद हैं। ठीक है, और चूंकि अब PCS में भी थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, और इस बदलाव के बयार में उन विद्यार्थियों को क्या रिलैक्स मिलेगा जो कि कोविड काल में जो ओवर एज हो चुके हैं। जी हाँ, इसके लिए शासन पूरी तरीके से सहमत हो चुका है, और आप सभी लोगों को 1-2 दिन में ये चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए मिल सकती हैं। बहुत जल्दी इस पर डिसीजन हो जाएगा लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं अथवा नहीं। ठीक है, PCS 2023 का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप लोगों को फरवरी मध्य में देखने के लिए मिलेगा, जैसी पूर्व सूचना आप सभी लोगों को प्रदान की गई है। मैं ये नहीं समझ पाता कि आप सभी लोगों को एकदम रियल, ऑथेंटिक और एक्यूरेट जानकारी दी जाती है, फिर भी आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों, भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और कुछ 2017 के बैच के जो है BTC वगैरह के स्टूडेंट हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए तो पहले भी जो चीज़ें डिक्लेयर होनी थी भाई, 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, है ना, और इतनी बड़ी वैकेंसी उनके सामने से निकल गई। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें नौकरियां हासिल कर ली। ठीक है, और अब उन विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिलेगा जो विद्यार्थी आपके समान वेतन वाले हैं, उनको ऐसी नहीं मिलेगी, तो पदों की संख्या ऑटोमेटिक जो है बढ़ेगी। मान लीजिए कि 68,500 के जो विद्यार्थी थे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 17,500 सीटें बर्बाद कर डाले। 17,500 सर, लखनऊ खंडपीठ ने एक आदेश दे दिया था, उसी के चलते ये चीज़ें हुई थी। ठीक है ना, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, विज्ञापन में इन सारी बातों का उल्लेख कर दिया जाएगा। इस बार आपको लोगों को टेट में भाषा शिक्षकों की भी एक TET देखने के लिए मिल सकती है, जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्य भी कर रही है। ठीक है, BTC में DLED, BEd, BPEd, CPEd, MPEd, NTT, इन सभी विद्यार्थियों को TET में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार पूरी मैराथन जो तैयारी कर रही है कि इन विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया जाए, इन विद्यार्थियों को TET में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा, कुछ लोग कहते हैं कि योग टीचर के लिए सर कोई वो है। मैं आप लोगों को बता दूं, फिलहाल उत्तर प्रदेश में योग शिक्षक को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई अभी तक न तो मंथन शुरू हुआ है, ना ही इस पर किसी भी प्रकार का कोई विचार है, शासन का भी ना ही अधिकारियों का। योग शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, ना प्राथमिक में, ना जूनियर में, ना माध्यमिक में, ना जो है हाई स्कूल लेवल पे, कहीं नहीं रखे जाएंगे। योग शिक्षक मतलब कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, शारीरिक शिक्षक जरूर रखे जाएंगे, कंप्यूटर शिक्षक जरूर रखे जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बहुत और सबसे अहम अगर डिसीजन है तो वो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के आपके माध्यमिक लेवल तक कंप्यूटर की शिक्षा को स्टार्ट करने को लेकर के है। क्योंकि आज सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से बहुत जो है पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो 69,000 से 79,000 से अधिक पदों पर आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा, और ये प्रक्रिया आप लोगों की फाइनल डिसीजन, जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फाइनल डिसीजन आता है तत्काल उसके बाद दो दिन के अंदर ही आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, मतलब यूपी टेट आपका जो है आवेदन PNP ले लेगा। अगर मान लीजिए कि आयोग नहीं बन पाता है, अगर वेबसाइट इनकी लॉन्च हो जाती है तो अच्छी बात है, वेबसाइट तो लॉन्च हो ही जाएगी, और ये वेबसाइट लॉन्च होने के बाद तुरंत परीक्षा नियंत्रक, सचिव और अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति होगी, और फटाफट आपके 14 सदस्य आ जाएंगे, कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आज ये अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी जो कुर्सी से चिपके हुए इंसान हैं, अगर ये छोड़ दिए होते पद तो इतना पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं थी। अभी तक आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपको बहाल भी हो गया होता और सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली होती। रही बात आपके 23,000 पदों के जो तदर्थ शिक्षक हैं, उन पदों के डिसीजन आदि को लेकर के, इस पर भी शासन बहुत जल्दी निर्णय करने वाला है कि इस विज्ञापन को कब जारी किया जाए। ठीक है, तो मन लगा करके तैयारियां करिए, क्योंकि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ इज गोल्डन फॉर यू।
आप सभी लोग बेहतरीन बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त हो। करना क्या है, करना आप सभी लोगों को यही है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आपको जुड़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और रियल और सबसे पहले प्रामाणिक सूचना जो कि शासनादेश से लेकर के, शासन की बैठक से लेकर के, मंत्रियों की बैठक से लेकर के, अधिकारियों की बैठक से लेकर के, आपकी समस्याओं को अधिकारियों के बीच, शासन के बीच, प्रशासन के बीच, प्रतिनिधियों के बीच ले जाने वाला एकमात्र ऐसा चैनल जो कि पर्सनली आपके लिए ऑन फील्ड कार्य करता है, ऑन फील्ड कार्य करता है। कोई भी यूट्यूब चैनल आपके लिए ऑन फील्ड कार्य नहीं कर सकता, बस अपना लोग टीआरपी के लिए घूमते रहते हैं माइक लेकर के, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। हम आपके बीच के कंपटीशनर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आपके दर्द तकलीफ़ों को, आपकी चिंताओं को समझते हैं और उसी का निराकरण करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर भाई बहन भी हैं जो कि हमको सर जी और भैया जी कह करके बात करते हैं, हमको खुद भी शर्म आती है ना, कि हमें इतने सीनियर है या हमें जो है सर जी कह रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि जो एक अध्यापक है उसका सम्मान कैसे होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए आप सभी लोगों का ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और उसी ऋण को मैं उतार रहा हूँ, ठीक है ना। कल 11 बजे रात हम जो है प्रयागराज से वापस आए थे, अब सब स्वयं आप समझ लीजिए, ठीक है। और एक हमारे भाई साहब हैं गाजीपुर के, वो अक्सर ही पूछते हैं कि भैया वीडियो नहीं आई, तो जाहिर सी बात है उनको बताना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर होता तो मैं भी अपना प्रोफेशनल कार्य करता, लेकिन मैं आप लोगों के बीच का कंपटीशनर हूँ, और जाहिर सी बात है कि आपकी समस्याओं से मैं रूबरू हूँ और उसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयास करता हूँ। अतिरिक्त अवसर पीसीएस में मांग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, शासन इस पर सहमत है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई निर्णय लेकर के आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा नोटिस आदि के माध्यम से, ठीक है। और एलटी ग्रेड में जो विद्यार्थी हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट वगैरह है, टीजीटी में जो वेटिंग लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी जस्टिफाई हो जाएगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। फरवरी में प्रक्रिया सारी की सारी कंप्लीट कर दी जाएगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारी याचिका से अगर आप सभी लोगों को जुड़ना है जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की है, और जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने सम्मिलित किया था विद्यार्थियों को और ताबड़तोड़ उनको सफलता प्राप्त हुई, उसी तरीके से अगर आपको भी सफलता चाहिए तो क्या करना चाहिए, सिर्फ आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर जुड़ करके याचिका प्राप्त कर सकते हैं। भागते भूत की लंगोटी भली, अगर लंगोटी उसकी पकड़नी है तो पकड़ लो, ठीक है। और जाता हुआ संस्थान बहुत लाभदायक होता है, ठीक है ना। अगर जुड़ना है तो तत्काल हमसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि 31 तक ही ड्यू डेट है, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। फिर जय सिया राम, आप सभी को शुभ रात्रि।